नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 49 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये कार्य कर रहे हैं, बड़े अच्छे पद पर है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन रेखा को लेकर थोड़े परेशान हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर बड़ी शानदार स्थितियां हैं। इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर अवस्थित होती है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन लाभ को प्राप्त करते हुए सम्मानजनक पद पर जरूर जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस पॉजिटिव चीज़ को। तो सबसे पहले तो ये आप देखिए, एक चमत्कारी सूर्य रेखा। मैंने हमेशा कहा है, प्रायः कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त हो, सूर्य रेखा बड़ी प्रबल हो, तो इनके जीवन में खास तकलीफ नहीं होता, इनके जीवन में खास तनाव नहीं होता। ये लोग ग्रोथ करते हैं, उच्चतम ग्रोथ को प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हुए जीवन पर आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार की सूर्य रेखा इनके हाथ पर है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये चमत्कारी आला दर्जे की सूर्य रेखा बहुत कम हथेली पर दिखती है। अब एक तो सूर्य रेखा थी, इसके उपरांत एक और सूर्य रेखा यहां पर से दिख रहे थे जो कि बहुत शानदार है। ये भी बहुत शानदार रूप में मानी जाएगी। यहां से भी एक ब्रांचेस थे, ये वाली भी देख लो। तो सूर्य रेखा के जितने ज्यादा ब्रांचेस आपके हथेली पर मौजूद हों, वो उतने ज्यादा सार्थकता को दिखाती है, वो उतने ज्यादा बेनिफिट को दिखाती है। इस केस में जातक के जीवन में बेनिफिट होता है, सफलता मिलती है, तरक्की मिलती है। तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। अब केवल सूर्य रेखा से तो आप जीवन में ग्रोथ नहीं कर सकते। यश के साथ साथ, मान सम्मान के साथ साथ आप में गुण भी होना चाहिए, जो कि सूर्य रेखा दिखा रही थी। आपके पास अपॉर्चुनिटी भी होना चाहिए। तो अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर लूं तो अपॉर्चुनिटी में अगर आप देखेंगे तो एक पार्टिकुलर समय के बाद लगभग 32वें वर्ष की आयु से एक जबरदस्त भाग्य रेखा, या भी भाग्य रेखा देख लो, एक समय के बाद तो दो दो भाग्य रेखा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर केवल एक भाग्य रेखा हो तो वो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनके हाथ पर दो दो शानदार रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा का साथ दो तीन ब्रांचेस के साथ है। मतलब जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है। जब तक आपका जीवन रहेगा, भाग्य रेखा ने बहुत ज्यादा अच्छा सार्थक फल दिया है आपको। भाग्य रेखा ने बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से आकृति बना के जातक के जीवन में धनागमन का एक बहुत ही अच्छा मार्ग खोला है। तो भाग्य रेखा बड़ी आला आला दर्जे की है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बुध रेखा भी हाथ पर बन रही है। हालांकि इसको हम सूर्य रेखा कह सकते हैं, प्रॉपर सूर्य रेखा बेनिफिट ही कराती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल साइन बृहस्पति पर है। तो किसी प्रकार से अगर बृहस्पति पर रेक्टेंगल साइन बन जाए तो ये भी जातक को धनवान बनाता है, धन लाभ कराता है। लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। तो पॉजिटिविटी थी तभी जीवन पर ग्रोथ किया, पॉजिटिविटी थी तभी जीवन पर तरक्की किया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज पर, क्योंकि हाथ पर नेगेटिविटी भी है। और जब तक आप नेगेटिव चीज को नहीं समझेंगे तब तक सार्थकता के साथ कोई भी बात नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी नेगेटिविटी लाइफ लाइन को लेके है। इनके लिए इनके मन में द्वंद्व दुविधाएं भी उत्पन्न हो रही थी, कुछ क्वेश्चंस भी थे कि ये जो नेगेटिविटी है इसका क्या परिणाम, कैसे परिणाम और किस तरीके से इसको वेरीफाई करें। चूंकि 49-50 वर्ष की आयु हो गई है, सक्सेस को लेकर जीवन में तकलीफ नहीं है। और जिस प्रकार की आगे भी आपकी भाग्य रेखा बनी हुई है, सक्सेस को लेकर जीवन में प्रॉब्लम्स रहता भी नहीं है। तो जीवन रेखा क्या बता रही है? अभी यहां पर एक कंफ्यूजन हो गया। ये महज 20 वर्ष की आयु में इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो अगर मैं इस जीवन रेखा को काउंट कर रहा हूं तो यहां पर ये जीवन रेखा मुझे समझ में आ रही है, लेकिन ये यहां पर आके रुक गई है। लेकिन अगर जीवन रेखा के कंसेप्ट की बात कर लूं तो यहां पर ये जो एक रेखा है, जो कि भाग्य रेखा मान सकते हैं आप, क्योंकि भाग्य रेखा की जगह पर ये गई है, तो ये भी जीवन रेखा का कार्य इसके बाद कर सकती है। या फिर ये लाइन अगर टच कर जाए तो ये बेनिफिट देगी। लेकिन इनका कहना था गुरुजी मुझे लगता है ये टच कर रही है, तो मुझे भी हल्का आसार दिख रहा है टच का।
लेकिन जब तक ये विजिबिलिटी ना हो, जब तक इतनी स्ट्रांग, इतनी विजिबल ये रेखा ना हो, तब तक इसके टच का कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन हताश और निराश और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संभवतः ये टच करने वाली स्थिति में आ जाए कुछ सैटर्न रेमेडी करने के बाद, या फिर ये वाली जो रेखा ये प्रॉपरली आपके लिए जीवन रेखा का कार्य कर ले और ये मंगल रेखा बन जाए। अब इस चीज का वेरिफिकेशन कैसे होगा? अगर अंधेरे में तीर मारने वाली बात है तो कोई व्यक्ति नेगेटिव बोल के निकल जाएगा, कोई व्यक्ति पॉजिटिव बोल के निकल जाएगा। समझिएगा, जो व्यक्ति आपका हितैषी होगा वो आपको नेगेटिव बोल के चला जाएगा, अनहितैषी का मतलब जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता होगा वो आपको नेगेटिव बोल के चला जाएगा, जो आपके लिए अच्छा सोचता होगा वो आपको पॉजिटिव बोलेगा। अब यहाँ पर आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे, लेकिन ये अगर नेगेटिव रेखा है तो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी। यहाँ पर बात ये है कि 60-40 का रेशियो तो चल रहा है, 60% पॉजिटिव 40% नेगेटिव होने के चांसेस है। अगर नेगेटिव हुआ 40%, तो आप अगर अपनी नेगेटिविटी या अपनी कमियों को पहले अगर जानेंगे तो उसका उपाय संभव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो इसके लिए कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे हो, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसका वेरिफिकेशन करने के लिए आपको कुंडली दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास रियल डेट ऑफ बर्थ है तो आप भाग्यशाली हैं, वहां पर से इसका वेरिफिकेशन आ जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। इसके बाद आपको विशेषतम दिक्कत का सामना जीवन पर नहीं करना पड़ेगा, खास करके जीवन रेखा के कंसेप्ट को लेके। तो यहां पर से चीज समझ लिया, अभी आपकी 49 वर्ष की आयु और यहीं पर आपकी जीवन इर्द गिर्द घूम रही है। हालांकि ये अगर वेरीफाई हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आगे भी ये जीवन रेखा कार्य करेगी तो समस्या नहीं है। इसके लिए क्वेश्चन मार्क यहां पर मैं भी देता हूं, बाकी मैं वेरीफाई करके आपको बता दूंगा। अगर गड़बड़ हुई, चांसेस गड़बड़ होने के कम है, लेकिन गड़बड़ हुई तो फिर इसका उपाय मिल जाएगा। लेकिन चांसेस तो है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो बस आपको इसका रेमेडी करके जीवन पर आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इन कैथली के जन अध्ययन से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देंगे, ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पर आगे ये देख लीजिए, स्क्वायर शेप का पाम बड़े महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी रूप से जीवन को जीते हैं, बड़े अच्छे तरीके से लाइफ को बिताने का कोशिश भी करते हैं। इसके बाद देखा जाए तो लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये तो मैंने पहले बताया, ये एक राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, नो डाउट। एक जबरदस्त स्तंभ, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। अटेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फलेंज के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ परोपकारी रेखा है सबके लिए करना चाहते हैं। यहाँ पर आप रेक्टेंगल साइन देख रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल साइन क्या बताती है? 36 वर्ष के बाद जीवन में ग्रोथ। बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है, दो मुखी माइंड रेखा, ऐसे व्यक्ति तेज दिमाग के होते हैं और तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं जीवन पर। हृदय रेखा काफी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैर सच्चा दिल, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त, यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो इस भाग्य का साथ और विकास तो मिलेगा, नो डाउट। तो 3 ब्रांचेस के साथ है तो बेनिफिट कराता है। लाइन ऑफ एजुकेशन, ये सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, यहाँ पे दिख रही है तो बेनिफिट तो कराएगी। यहाँ से भाग्य रेखा भी चल रही है तो भाग्य रेखा का भी बेनिफिट मिलेगा। एक से अधिक ब्रांचेस के साथ है। सूर्य रेखा भी आपके गुण को बताती है, मतलब अपने गुण के दम पर जीवन पर आगे बढ़े हैं। बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर कड़ी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है, क्योंकि आपका मंगल बहुत ताकतवर स्थिति में है। चंद्रमा अच्छा है, यह सब कुछ यात्राओं के योग तो जीवन में बने रहते हैं। ये सूर्य रेखा का ही ब्रांच कह लो, यहाँ पर एक बुद्ध रेखा बन रही है तो व्यापार तो है नहीं आपका, तो इस बुद्ध रेखा को लेकर ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से वैसा इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।